औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि अंग्रेज़ी ज़बान एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है जिसे आज दुनिया भर में लोगों के दरमियान राब्ते की ज़बान के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जापान हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, चीन हो जैसे कौम परस्त ममालिक हों, इंडिया हो, श्रीलंका हो, मलेशिया जैसे बेशक तरक्की पजीर ममालिक हों, सब अंग्रेज़ी की अहमियत को तस्लीम करते हैं और उसे सेकंड लैंग्वेज के तौर पर जो है ना वो इस्तेमाल भी करते हैं। मेरे ख़्याल से इसकी बड़ी वजह यह भी है कि जदीद अलूम और मुख्तलिफ़ शोबा या ज़िंदगी में होने वाली तहकीकात जितनी भी आजकल हो रही हैं इसी ज़बान में मंजर पर लेकर आया जा रहा है, और उसके साथ साथ जो कदीमी अलूम है उसको भी ट्रांसलेट करके अंग्रेज़ी ज़बान में इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो है ना वो ट्रांसलेट किया जा रहा है। इस तरह जदीद अलूम को जानने और ज़िंदगी में आला मकाम हासिल करने फ़ी ज़माना अंग्रेज़ी ज़बान का जो जानना बेहद ज़रूरी हो गया। यही वजह है कि पाकिस्तान में भी आज हर शख्स जल्द अज जल्द इंग्लिश सीखना चाहता है, बोलना चाहता है, लेकिन गलत निज़ाम तलीम, गैर फितरी तरीक़ेकार तदरीस का निज़ाम, नासाजगार माहौल, ये तमाम तर चीज़ें जब इंक्लूड होती हैं तो वो अपनी इस ख्वाहिश को अपनी जामा नहीं पहचाना जा सकता। हम पहली जमात से लेके ग्रेजुएट लेवल तक इंग्लिश लिखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, बोलने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम ना तो दुरुस्त अंग्रेज़ी बोल सकते हैं ना लिख सकते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी बहुत सी वजूहात है, लेकिन उन वजूहात में से मैं आपको जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि अगर हम ज़बान को उसके असूलों के मुताबिक, क्योंकि एक तो है हमारी मादरी ज़बान जैसे हम उर्दू बोल रहे हैं, तो ये हमने किसी से कोई ग्रामेटिक नहीं सीखी, ये हमने अपने माँ बाप से, इर्द गिर्द के माहौल से इस ज़बान को आया गया। लेकिन आप पेपर के अंदर ये ज़बान लिख कर ना पास हो सकते हैं ना नंबर आ सकते हैं। उसके लिए एक तदरीसी अमल है, जिस तरीके के साथ गुजरेंगे तो वो उस मामले से, उस प्रोसीजर से गुजरेंगे तो तब ही आप उसमें जो है ना वो कामयाब हो सकते हैं। हालांकि हमारी उर्दू ज़बान मादरी है, लेकिन हम उर्दू का अगर पेपर दें तो क्या हम उसमें टॉप करते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है। हम उसके लिए उसकी तदरीसी निज़ाम को अपनाना पड़ता है, फिर जाके उसके अंदर नंबर हासिल किए जा सकते हैं। यही वजह है कि जब दूसरी ज़बान को सीखने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए हमें, क्योंकि हमारी एजुकेशन लेवल सारा इंग्लिश के अंदर है, हमारा पार्लियामेंट्री निज़ाम, हमारा जो जुडिशरी निज़ाम, हमारा जो दूसरा सिस्टम प्राइवेट सेक्टर के अंदर सिस्टम सारा तकरीबन आलमोस्ट इंग्लिश की बेस के ऊपर, तो इसलिए उसको ग्रामेटिक सीखना मेरे नज़दीक बहुत ज़रूरी है। ग्रामर का जो रूल है यहाँ पर, हम उस ग्रामर को, एक और भी चीज़ मैं आपको यहाँ से क्लियर करता चलूँ कि हमारे माशरे के अंदर अगर हम कोई ग्रामर पहले तो प्रॉपर तरीके से सिखाने वाला नहीं है, और मेरे ख्याल से बहुत से जरिए अगर समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं, तो सीखने वाले बहुत कम हैं, बहुत कम सीखते हैं। जो सीखते हैं उनकी आप इंग्लिश लैंग्वेज को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो इतनी अच्छी है, पढ़ाते हैं, बहुत से इंस्टीट्यूट्स के अंदर इंग्लिश पढ़ाते हैं, एक्चुअली ग्रामेटिक सीखी हुई है तो वो कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम इंग्लिश ज़बान की किताब को पकड़ें और 1 महीने 2 महीने के अंदर जो है ना वो हमें सारी ज़बान भी आ जाए, हम वो पेपर में भी लिख लें, हमारे पेपर भी जो है वो उससे क्लियर हो जाए, हम बोल भी लें, सब कुछ हो जाए। ऐसे कैसे पॉसिबल है? जब आप एक ज़बान को मुतवातर तरीके के साथ नहीं सीखेंगे, नहीं समझेंगे, आप उसको नहीं आपको नहीं आ सकती। लेकिन इंग्लिश ज़बान सीखने का जो फितरी तरीका इस्तेमाल किया जाता है वो एक 4 तरीके हैं मेरे ख्याल से। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो आपके पास लिसनिंग है, सेकंड तार के ऊपर आपके पास आ जाता है स्पीकिंग, थर्ड के ऊपर आपके आ जाता है रीडिंग, फोर्थ के पास आपके पास जाता है राइटिंग,
अच्छा, ये चार जुज़ हैं बेसिकली, 1 2 3 और 4। इस यही बेस है इंग्लिश को सीखने की, यानी कि लिसनिंग के अंदर आप रेडियो सुन सकते हैं, फिर आपके पास एफएम है, रेडियो एफएम सुन सकते हैं आप, इसकी इंग्लिश इंग्लिश वेब सीरीज़ के वो चीज़ें देख सकते हैं। यानी कि आपके पास ये 3 4 ऑप्शन है जिसके आप इंग्लिश को सुन सकते हैं। उसके बाद आपके पास स्पीकिंग है, क्योंकि जब आपके पास स्पीकिंग कैसे आएगी, आपके पास रूल्स होंगे प्लस आपके पास वोकेबलरी होगी, देन आप स्पीकिंग करेंगे ना। इसके बगैर तो आप नहीं बोल सकते। रूल्स भी होंगे, वोकेबलरी भी होगी, यानी कि टेंसेस हो गए, इज यूजेस हो गए, इज आर एम वाज वर्क के यूजेस हो गए, प्रेजेंट टेंसेस हो गए, कुछ ग्रामेटिक रूल्स हो गए। इन चीज़ों की बेस के ऊपर आप स्पीकिंग करेंगे। रीडिंग से आपके पास नॉलेज के ऊपर इजाफा होगा। और राइटिंग के अंदर आपके अंदर स्किल्स होगी, जो आपके पेपर्स के अंदर आपकी रहनुमाई होगी। यानी कि ये चार चीज़ें हैं जिसकी बेस के ऊपर जो है ना वो आप अपनी ज़बान को बहुत अच्छे तरीके से बेहतर कर सकते हैं। लेकिन उसका एक ही तरीक़ेकार है कि आप कंसंट्रेट के साथ आप म्याना रवि के साथ आप जो है ना 4 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने जो है ना आप उसको रेगुलर तरीके के साथ पढ़ेंगे, देन ही आप इंग्लिश के ऊपर अबूर हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप ये कह लें कि मैं उसको भी कर लूँ, उसको भी कर लूँ, ऐसे भी कर लूँ, वैसे भी कर लूँ, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। हमें अपने काम के अंदर वीएन फोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फोकस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किसी भी चीज़ के ऊपर। आपका टारगेट है ना आपका इंग्लिश लैंग्वेज का, ये वाला आपका टारगेट है। तो ये आपका है टारगेट। जब ये आपका टारगेट है तो आपका फोकस भी इसकी बेस के ऊपर होना चाहिए। तो इसके लिए आपको ग्रामर के रूलों की तरफ से गुजरना पड़ेगा। रूल्स भी होंगे, फिर आपके पास वोकेबलरी भी होगी। ये दोनों चीज़ें होंगी तो आप आसानी के साथ जो है ना आगे बेहतर आप लैंग्वेज को बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो आप उसको समझ सकेंगे। इस कोर्स के अंदर जो ये मैं ग्रामर का कोर्स करूँगा, ग्रामर इंटू लैंग्वेज का है। एक होता है स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश और ग्रामर इंग्लिश के अंदर बहुत फ़र्क है। स्पोकन इंग्लिश के अंदर जैसे हम उर्दू में बात कर रहे हैं आम रूटीन के अंदर, वो ये है। और जब ग्रामर में आएंगे तो हम रूल्स का इस्तेमाल करते हुए बात करेंगे। रूल्स को मैं प्रेफरेंस इस वजह से देता हूँ, इससे ये है कि आपके कम्पिटिटिव्स के जो एग्ज़ाम्स हैं, आपके आम एग्ज़ाम्स हैं, वो भी क्लियर हो जाते हैं और आपको बोलना भी आ जाता है। जब आपके पास ये चीज़ आ जाती है तो फिर आपको आम ज़बान बोलने में, यूरोप के अंदर जाने में या किसी भी जगह में जाने में वो ज़्यादा आसानी पैदा होती है, प्रॉब्लम नहीं खड़ी होती। एक दफ़ा मेहनत करनी है आपने, लेकिन उसके बाद आपकी जान को खलासी मिल जाएगी। ये कोर्सेज इतने एक्सपेंसिव भी होते हैं, जैसे ब्रिटिश काउंसिल भी करवाता है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स भी करवाते हैं, लेकिन वो भी स्पोकन के अंदर ही उनका जो है ना वो प्रोफेशनल लेवल के ऊपर स्पोकन को ही वोट देते हैं। आप अगर फर्स्ट ईयर हैं, सेकंड ईयर हैं, तो आप ब्रिटिश काउंसिल के अंदर चले जाएं, आपको बेसिक से शुरू करेंगे, प्रोफेशनल कभी भी नहीं सिखाएंगे, क्योंकि आप उसकी वोकेबलरी को जज़ब ही नहीं कर पाएंगे। मैं इस कोर्स के अंदर आपके पास वोकेबलरी के भी कुछ अल्फाज साथ साथ बयान लिखेंगे, वो भी याद करेंगे, रूल्स को भी लिखेंगे, कुछ सेंटेंसेस भी होंगे। बेसिक से शुरू करेंगे, बेसिक से लेके प्रोफेशनल लेवल तक जो है ना आपको इंग्लिश का पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री जो है ना आपको, बस आपका काम सिर्फ इतना सा है, डेली बेसिस के ऊपर जो मेरा लेक्चर आए आपने उसको 1 2 दफ़ा या 2 दफ़ा 3 दफ़ा रीडिंग करना है, उसके ऊपर उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ आप अपनी ज़िंदगी का 1 घंटा इस लैंग्वेज को दे दें, आप 3 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने के बाद आप अपनी ज़बान के अंदर निखार, आपकी रिटन के अंदर निखार, लिखने के अंदर निखार, आपकी नॉलेज के अंदर निखार, आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि मेरे पास इतना मवाद इकट्ठा हो गया। अगर मिसाल के तौर पर आप दिन के अंदर सिर्फ 5 वर्ड्स ही करते हैं, तो मल्टीप्लाई अगर आप 30 वर्ड्स भी हैं, तो 30 वर्ड्स भी हैं आपके, तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि कितने दिन के वर्ड्स हो गए। यानी कि आपके 150 वर्ड्स हो गए।
आप एक अगर आप 5 दिन के अंदर 150 वर्ड्स हो गए, यानी कि आप 30 दिन के अंदर 5 वर्ड्स भी पढ़ते हैं तो आपके अंदर 150 वर्ड्स आप एक महीने के अंदर है। और अगर आप एक 50 वर्ड्स को आप 3-4 महीने के अंदर आपको 600-700 वर्ड्स सिर्फ वही यूज़ है, बार बार वही इस्तेमाल होने हैं, बार बार वही इस्तेमाल होने हैं। सिर्फ आपने कंसंट्रेट करना है रूल्स के ऊपर, करना है इंग्लिश लैंग्वेज को सुनना है, ग्रामर को सुनना है, BBC वर्ल्ड न्यूज़ वगैरह ये पढ़ने हैं, रीडिंग्स करनी है, अखबार पढ़नी है। आहिस्ता आहिस्ता आपकी वोकैबुलरी बढ़ती जाएगी। रूल्स को ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली अल्लाह के फजल करम से जो है ना आप जो है ना इस लेवल के ऊपर पहुंच जाएंगे कि आप इंग्लिश जो कोर्स है वो मेरे ख्याल से जो है ना आप उसको बड़े अच्छे तरीके के साथ जो है ना इतने माहिर हो जाएंगे। मेरे ख्याल से उम्मीद है कि आप जो है कोई भी आपका एग्ज़ाम है कोई और आपके एग्ज़ाम्स हों या आपके बाहर का इशू हो, बाहर जाने का इशू हो, आपको टॉफल या आइल्स के अंदर इशू हो, वो आपके इंशाल्लाह अज़ीज़ इससे आपके बहुत ज़्यादा क्लियर आपके हो जाएंगे। लेकिन एक ही एक शर्त है कि फोकस, कंसंट्रेट और दरमियाना रवि के साथ आहिस्ता 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 करके आप इस ज़बान को आसानी के साथ सीख सकते हैं। आई होप दैट कि आप मेरे लेक्चर में कोई गलती हो गई, कोताही हो गई हो किसी लफ्ज़ के अंदर, बोलने के अंदर, करने के अंदर, तो माज़रत ख़्वाह हूँगा। आपने बस अब जो नेक्स्ट लेक्चर है ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन इंग्लिश लैंग्वेज का था। अब इसके बाद लेक्चर शुरू होंगे, हम बेसिक से शुरू करेंगे और प्रोफेशनल लेवल तक लेके जाएंगे। इसमें वोकैबुलरी भी आपकी होगी बहुत ज़्यादा, डेली बेसिस के ऊपर कुछ वोकैबुलरी भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। उसके हो सकता है सिनोनिमस भी आपसे डिस्कस करूँ, पॉसिबिलिटी आगे जाके देखूँगा कि इस लेक्चर्स को आगे मज़ीद कैसे उसकी डेवलपमेंट करनी है। अगर उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो फिर इसको लाइक कीजिए या शेयर कीजिए। लाइक करें या ना करें अब इसको आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन इसको शेयर कीजिए ताकि जो है ना ये जो निज़ाम है, ये ज़बान का जो मवाद है मुख्तलिफ़ लोगों तक इसका पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।